जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चित्त न धरए, हनुमत से ही सर्व सुख कराई, संकट कटाए मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बलि महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी का, तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय महावीरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रो, राम लखन दीवाने तेरे मस्ताने तेरे, दीवाने तेरे मस्ताने तेरे, तू है सम्मा तो हमें परवाने तेरे, तू है सम्मा तो हम परवाने तेरे, तू है सम्मा तो हमें परवाने तेरे, तू है सम्मा तो हम प्यारे मुरलिया जाके अपनी मुरली में तो नचाके, श्याम बोले प्यारे महाराज की, तुमसे मिलने का काना बड़ा जोश है, से मिलने का कान्हा बड़ा जोश है, तुमसे मिलने का काना बड़ा जोश है, से मिलने का कान्हा बड़ा जोश है, मेरी विनती है, मेरी विनती है, मेरी विनती है बंसी बजा दे, मेरी विनती है बंसी बजा दे, अपने मुरली पे हमको नचा दे, श्याम प्यारे मुरलिया बजा दे, अपने मुरली पे हमको नचा दे, श्याम प्यारे मुरलिया सुना दे, अपने मुरली पे हमको नचा दे, श्याम प्यारे मुरलिया सुना दे, अपने मुरली पे हमको नचा दे, अपने मुरली पे हमको पल पल में आश निराश गई, पल पल में आश निराश गई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती, दुनिया जिनको दुनिया जिनको ठुकराती है, दुनिया जिनको ठुकरा देती वह गोद बिठाया की शताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद
हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान जगत के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को श्री राधे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जगत को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी श्वेतं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे इन नयन पे बलिहारी श्री राधे आनंद परब्रह्म परमात्मा भक्तवांछा कल्पतरु आकारण करुणा वरुणालय श्री बालकृष्ण भगवान के वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण में आज आप हम सब चतुर्थ दिवस की कथा है।
कल की कथा में हम आप सबने श्रवण किया कि वास्तव में हमारी गृहस्थी भगवान शिव की तरह होनी चाहिए। हमारी गृहस्थी और हमारा स्वभाव भगवान शिव की तरह हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, संसार के जो सार हैं और करुणा के अवतार हैं। तुरंत क्रोधित भी होते हैं और यदि उनकी चरणों में जाया जाए तो जहां अग्नि की ज्वालाएं गिरती हैं और यदि प्रणाम किया जाए तो वहीं से स्नेह वर्षा होती है। ये शिव है। समय आने पर क्रोध भी बहुत जरूरी है। गाय को बंद कर दो ना तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा कम कर दो गाय को। हमारी ऐसी ही होनी चाहिए। बनी रहे हमारा जीवन। एक बार तार टूट गया ना तो टूट जाएगा। आपने श्रवण किया माँ पार्वती का विवाह है भगवान शिव के साथ में हुआ। धन्य है ऐसी गृहस्थी ना जो हमारे जीवन में या तो भगवान का आगमन होता है या भक्त का आगमन होता है। और मनु जी की 5 संतानें हुई, जिनमें से 3 पुत्रियों की कथा हम आप सबने श्रवण किया। आज की कथा हम श्रवण करेंगे अब मनु जी के 2 पुत्रों की कथा। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। हमें देखने को ऐसा लगता है कि उत्तानपाद में हम सब हैं और उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं। कौन? सुनीति और सुरुचि। देखिए जी, जो नीति को लेकर के चलता है उसका जीवन वास्तव में सुखमय रहता है, प्रभु की प्राप्ति होती है, या तो भगवत भजन की प्राप्ति होती है, या तो फिर सुरुचि की प्राप्ति करना है। जो सुरुचि को लेकर के चलता है वो महाराज अपने जीवन के अंदर हमारी जो डिमांडें हैं वो सुरुचि है। हमें ये भी चाहिए, हमें अच्छा क्या लगता है, दुनिया कुछ भी कहे हमें क्या अच्छा लगता है वो सुरुचि है ना। कौन क्या बोलेगा बोलते रहे, हमें सुरुचि जो हमें अच्छा लगता है वो है सुरुचि। और जो शास्त्र से संबंधित परंपरा से संबंधित है वो है सुनीति। अब देखिए, अब डिसाइड हम लोग करते हैं कि सुरुचि को लेते हैं या सुनीति को लेते हैं। प्रेम तो हम सुनीति से करते हैं, प्रेम तो हम सुनीति से करते हैं, परंतु आहार और व्यवहार की दृष्टि में हम सुरुचि को रखते हैं। बस वहीं पे हमारी भूल हो जाती है। ओ सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतराम यत्सुतो ध्रुवः। कहते हैं कि प्रियव्रत उत्तानपादी जी का विवाह हुआ सुनीति के साथ में। बहुत समय आया पर प्रभु की ऐसी कृपा, क्योंकि भक्त का आगमन होना है ना, प्रभु की ऐसी कृपा कि उनके घर में कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया और बहुत समय भी बीत गया। नहीं हो जाएगा कि प्रेम के चक्कर में इनका वंश यहीं से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं बढ़ेगा। और हमारा यह कर्तव्य है कि हम वंश को बढ़ाने वाला, एक तो गद्दी में बिठाने वाला युवराज दे, चलो राजा महाराज का दूसरा विवाह करवाया जाए। बहुत मना करने के बाद में भी सुरुचि सुनीति ने कहा नहीं, आपको विवाह तो करना ही है। और आज विवाह की बारी आ गई और सुनीति ने सोचा कि महाराज हमारी छोटी बहन को लेकर के आएंगे, आज महाराज की दूसरी शादी है, हमारी बहन आएगी, हम उसका बहुत स्वागत करेंगे। आखिरकार है तो वो मुझसे छोटी, मैं तो बड़ी हूं ना,
इनके मन के अंदर ऐसा कोई द्वेष भावना नहीं है। परंतु सुरुचि जैसे दरवाजे में आए, तो महलों के दरवाजे में जैसे कदम को रखा और ये आरती की थाल लेकर के जैसे महाराज स्वागत करने के लिए सुनीति माता आगे बढ़ी। सुरुचि ने कहा ये कौन है? तब उत्तानपाद जी ने कहा ये तो हमारी पत्नी है। सुरुचि ने कहा कि यदि आपकी पत्नी पहले से थी और जैसे महाराज, परंतु उत्तानपाद जी ने सुनीति माँ से नहीं कहा कि आप मुकुट प्रदान करें। सुनीति माँ ने स्वयं उतार दिया है? वंश की वृद्धि का कारण है, मुझे मुकुट से क्या लेना देना, मुझे तो अपनी पति से मतलब है। महाराज हमारे हैं, मुकुट सर पे रहे या सर पे ना रहे, हमें तो सेवा करना है समाज की। हम अपने 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 कुर्सी पे रहे, पद में रहे या ना रहे, वास्तव में समाज सेवी तो वो है जो पद में रहे या ना रहे, हमें तो सेवा करना है। सुनीति माँ ने अपना मुकुट उतार करके दे दिया, लो बहन। और जैसे मुकुट पहना तब कहा कि मैं आदेश देती हूं महारानी होते हुए कि आपका इस महल में और इस राज्य में कोई काम नहीं है, बाहर जाइए। उत्तानपाद ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, हम बाहर नहीं कर सकते, ये तो हमारी बड़ी महारानी है, इनका क्या दोष है, इतनी प्रजा रहती है और इनको निकाल, और इनका तो ये राज्य है। तब कहा नहीं नहीं, यदि हमारा आदेश मानोगे तभी हम अंदर आएंगे। सुनीति माँ ने सोचा यदि हम अभी अंदर चले जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो इस वंश को बढ़ाने वाला कोई ना कोई कुमार आ जाएगा। देखो कितना बड़ा त्याग है, पहले पद का त्याग, फिर पति का त्याग। पति का त्याग सुनीति माँ ने नहीं किया, परंतु उस सुरुचि ने करवा दिया। बस हमारे जीवन में भी यही होता है, हमारी जब डिमांड और हमारे जब मन के अंदर जो हमारी कामनाएं बढ़ जाती है ना, तो हम नीति से, जीवन के अंदर यदि नीति से हम भटक गए तो सुरुचि प्रधान हो जाती है, और सुरुचि प्रधान हो गई तो जीवन की सभी ज्वलंत बाधाएं हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं। बस यही हुआ साहब, उत्तानपाद जी ना चाहती हुए सुनीति को बाहर होना पड़ा। राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, परंतु क्या हुआ, एक समय कहते हैं कि उत्तानपाद एक समय महाराज शिकार खेलने गए, बहुत तूफान आया, पथ भ्रमित हो गए और जंगल का रास्ता भूल करके अन्यत्र क्षेत्र में जब प्रवेश हुए तो भूख और प्यास से व्याकुल हुए। सायंकाल का समय हो गया और महाराज जाकर के एक कुटिया दिखाई दिया। वो कुटिया किसी और की नहीं थी, वो सुनीति माँ की कुटिया थी। वहां पहुंचे, देखा महारानी को, बहुत रोने लगे। रानी, महारानी हमने आपसे कहा था ना कि हमें वंश को बढ़ाने वाला नहीं चाहिए, हमें आपकी जरूरत है। तब कहा कि नहीं महाराज, आप प्रभु के ऊपर भरोसा, मैं बहुत खुश हूं, आप चिंता ना करें। बोले देखो कहाँ आप महारानियां थी, अनेकों हजारों दास दासियां आपके पलकों बिछाए खड़ी रहती थी, परंतु आज आपको स्वयं भिक्षा लेकर के आना पड़ता है, स्वयं बनाना पड़ता है, स्वयं खाना पड़ता है। रात्रि विश्राम उत्तानपाद जी का वहां होता है और दूसरे दिन उत्तानपाद जी अपने नगर में आते हैं। भगवान की कृपा से सुनीति माँ के गर्भ में पुत्र का आगमन हो जाता है। देखिए ये महाराज समय भी कैसा खेल खेलता है, जब तक विवाह नहीं दूसरा हुआ तब तक कोई संतान नहीं, और जब हो गया विवाह तो सबसे पहले महाराज गर्भ में सुनीति माँ के यहाँ ही आए प्रभु। अब महाराज सुनीति माँ गर्भवती और इधर दोनों रानियां गर्भवती, और देख लेना साहब कितना अंतर हो जाएगा। नीति क्या फल देता है और रुचि क्या फल देता है, रुचि के पास में क्या आता है और नीति के पास में क्या आता है। कालांतर में दो पुत्रों का जन्म हुआ। उत्तानपाद जी के प्रथम रानी सुनीति माँ के यहाँ भगवत भक्त ध्रुजी महाराज आए और सुरुचि माँ के यहाँ उत्तम जी आए। बस जो हमारी रुचि होती है ना, वो ध्रुव से नहीं पक्की होती, अधिक नहीं होती, वो उत्तम पदार्थों को खोजती रहती है। उत्तम आया, समय हुआ, बड़े हुए, और एक दिन महाराज वो बालक नगर में प्रवेश होकर के क्रीड़ा कर रहा था, तब किसी ने बोला, किसी ने बाल हट होता है कह दिया होगा किसी ने कि हम आपको अपने टोली में नहीं भर्ती कर सकते क्योंकि तुम्हारे पिता का ही पता नहीं।
तब आज महाराज बहुत अच्छे थे, कभी अपने माँ से ये प्रश्न नहीं किया था। 5 वर्ष के बालक हो गए थे महाराज ध्रुव, परंतु आज तक उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि मेरा पिता कौन है। वो जानते थे यदि माँ बताएंगी तभी होगा, हम क्यों पूछें। और महाराज माँ के पास में आए, रोने लगे। माँ ने पूछा क्या बात है बेटा, तब बताया कि मुझे ऐसा किसी ने कहा है। माँ बताओ ना मेरे पिता कौन है, मैं किसकी संतान हूं, क्या हमारे पिताजी हैं। तब माँ ने कहा हाँ बेटा, आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी अट्टालियां दिख रही है ना, ये किसी और की नहीं, तुम्हारे पिता की अट्टालियां हैं। ये जो नगर है ना, तुम एक राजकुमार हो। अच्छा माँ, तो हम महल में क्यों नहीं रहते। तब कहा सुनीति माँ ने, देखो अपने पुत्र को कैसे समझानी बेटा, हमारे जीवन में विधाता ने हमारे जीवन में तपस्या लिख रखी है ना, हम तपस्या करेंगे तभी तो हमारा नगर सुखमय रहेगा। राजा साधना युक्त होता है तभी तो उसकी प्रजा खुशहाल रहती है। माता पिता तपस्या करता है तभी तो पुत्र बढ़ता है। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म। जब पिता अपनी साधना को परिपूर्ण कर लेता है तब पुत्र बढ़ता है। आज महाराज कहा माँ मैं अपने पिताजी के दर्शन करने को जाऊंगा। माता ने बहुत समझाया, नहीं बेटा अभी नहीं जाना, जब समय आएगा ना तब चले जाना। तब कहा नहीं माँ मैं अभी जाऊंगा। और आप जानते हैं ना कि बालक हट के आगे छोटी माँ मिलेगी, वहां भी आप उनको भी प्रणाम करना। और सुनो एक आपका छोटा भाई मिलेगा, उसे भी प्यार करना। कहा ठीक है। और महाराज महात्मा कहते हैं मैत्रेय जी, विदुर याद रखना, एकदा सुरुचे पुत्रम आरोप्यम लालयन् उत्तमः नारुरुच्छन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दतः। महाराज उत्तानपाद दरबार में बैठे थे, बगल में महारानी थी, गोद में पुत्र था। और महाराज जैसे ध्रुव जी महाराज अंदर प्रवेश हुए, द्वारपाल को प्रणाम किया। एक द्वारपाल ने दूसरे से कहा भैया इतना तपस्वी तेजस्वी बालक कौन है। तो दूसरे ने कहा आपको नहीं मालूम, ये बड़ी महारानी के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। याद है जब हमारे महाराज छोटे थे ना तब ऐसे ही थे, साक्षात महाराज ये उत्तानपाद है। वो कान में वो आवाज ध्रुव जी महाराज ने सुनी, कहा अच्छा मेरे पिता मेरे जैसे थे। बोले नहीं नहीं तुम पिता की तरह हो। और महाराज प्रवेश हुए, जाकर के अपने पिता को देखा। याद रखना साहब, कौन पिता होगा जो पुत्र को देख करके नहीं पिघल जाएगा। कौन ऐसा पिता होगा। एक पुत्र का पुत्री का माता पिता का एक ऐसा ही संबंध होता है साहब। कितना भी नाराज पिता क्यों नहीं होगा, यदि पुत्र जाकर के प्रणाम कर लेगा ना, कितना बड़ा अपराध क्यों नहीं किया होगा, क्षमा कर देगा। बोलो क्षमा होगी कि नहीं होगी, तुम क्षमा कर दोगे। अब पृथ्वीराज चौहान की आपने कथा सुनी होगी। वो छोटे थे ना, तो जब कहीं से जीत करके आते थे तो हर सब कोई बधाई देता था, परंतु इनके पिताजी बधाई नहीं देते थे इनको ना। इनको कभी उत्साह बढ़ाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, हाँ करके बस चले जाते थे। तो इनको बहुत बुरा होता था कि क्या बात है, मैं बहुत कहता हूँ, मैं इधर उधर से जब मैं कहीं, यही हमसे चिढ़ने वाले होते हैं। उनका एक काम करो, तुम्हारी तरक्की को देख करके तुम्हारे पिता को अच्छा नहीं लगता, मार दो। बात सोच लिया कि हो सकता है। और महाराज जा करके वेड के नीचे तलवार लेकर के छिप गए। उठता है ना तो वाणी में आता है, क्योंकि जब हृदय के चक्र में पहुंचता है। और हृदय में कहां से आता है, हृदय में कहां से आता है, बोले हृदय में आने का एक रास्ता है, वो है कान, वो कर्णों से आता है। यदि हमने नेत्रों से देखा वो सफल होता है। बस आज महाराज जाकर के जब उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज पहुंचे पिता के सामने, और उत्तानपाद जी ने जब ध्रुव जी को देखा,
सुनते तो हमेशा थे, परंतु हिम्मत नहीं थी रानी के चक्कर में कि मैं जाके अपने पुत्र से मिल लूं। उनके मित्र, उनके सैनिक तो हमेशा बोलते थे, महाराज आपके ज्येष्ठ जो पुत्र है ना, वो साक्षात आपकी तरह हैं, मानो आपका बालपन हो, आपका बचपन जैसा था ना वैसा। अब जानते थे यदि मैं मिलने गया ना तो सुरुचि घर से निकल जाएगी। अच्छा, और दूसरी बात, सुरुचि घर से निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु यदि हम नीति वाले हैं, हम अपनी नीतियों को, धर्म को लेकर के चलते हैं, और बस महाराज की आदत बन चुकी थी। वो चाहता तो मैं नीति को हूं, परंतु आदत से मजबूर हूं। लोग बोलते नहीं महाराज चाहते तो हम भी सुबह से योगा करें, पर आदत है ना 8 बजे के पहले नींद नहीं खुल सकती, खुलेगी ही नहीं। सुनते थे कि नहीं नहीं, सुनीति के पास में एक उत्तम फल है जो वास्तव में ध्रुव है, हमारे जीवन को ध्रुव से परिपूर्ण कर देगा, परंतु ध्रुव के बारे में सुनते थे और आज देख लिया। आहा, फिर देखो वो रुक पाएगा पिता? नहीं रुक पाएगा, वो नहीं रुक सकता। दूसरी बात, हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता हैं, हमारा जो घर का जो मुखिया है हमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता साहब, कभी नहीं हो सकता। यदि वो है तो जाकर के प्रणाम करना चाहिए, वो मान जाएगा। कैसे नहीं मानेगा साहब, कितना भी कठोर दिल क्यों ना हो वो मानेगा। और मैं एक बात और बता दूं व्यासगति, जो मेरी एक समझ, मैं जो अभी तक मैं समझा, हमारे एक ब्राह्मणों में एक दोष और आता है ना, जो पितृदोष। आपने सुना होगा, आपने सुना ना, लोग बोलते नहीं पितृदोष, आपको बोलो ये दोष होता है, मुझे लगता है दोष नहीं होता, मेरी सोच हो सकती है, दूसरी सोच हो। अरे एक जो पिता है, एक बाबा है, एक परदादा है, एक जो और बड़ा है हमारे घर में, वो दोष कैसे हो सकता है? वो कैसे वो हमको मार सकता है? मान लो एक्सीडेंट हुआ, पितृदोष हो गया, तो इसका मतलब कष्ट होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है दैहिक, हमारे शरीर के अंदर, एक होता है दैविक। जो दैविक होता है वो ग्रहों का होता है और ऊपरी हवाओं का होता है, ऊपरी बाधाओं का होता है। यदि हमारे जीवन में हम अपने कुल के देवताओं को लेकर के चल रहे हैं, हम अपने पूर्वजों को लेकर के चल रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते, करने का अर्थात ये भी है ना कि हम हरिद्वार जा रहे हैं तो गंगा जी के किनारे जितने भी साधु संत महात्मा है सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हें प्रसाद पवाते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, जाकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, हाथ में जल लेकर के कहते हैं हे माँ गंगे, मैंने जो आज कर्म किया है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे पूर्वजों को मिले। मैं अपने पूर्वजों को देना चाहता हूं ताकि वो बलशाली बने। बलशाली बनाया कि मैंने कथा सुनी, वो आपकी कृपा है, परंतु ये कथा मुझे नहीं चाहिए। आपको चाहिए? नहीं, हम ये कथा अपने पितरों के चरणों में समर्पित कर रहे हैं ताकि वो बलशाली बने और हम सबको संपन्न युक्त बनाए रखे, हम सबको संपन्न युक्त बनाए, हम सबको आशीर्वाद बिल्कुल धन भंडारे भरे रखें। समस्या तब होती है ना जब हम कुछ नहीं करते और या तो उनको समर्पित नहीं करते तो निस्तेज हो जाते हैं। जिस प्रकार एक पिता खाट में लग जाता है और पुत्र को आकर के कोई मारता है, पर पिता की क्षमता नहीं है कि उसे बचा ले। बस ये होता है हमारे जीवन में। आज उस पितर ने जब देखा उत्तानपाद ने ध्रुव को, दौड़ करके उठना चाहा, गले लगाया, उतने में सुरुचि आई और उठा करके ध्रुव जी को पटक दिया। मूर्ख, तू इस गद्दी के बैठने के लायक नहीं है। सुन, क्योंकि तू मेरा पुत्र नहीं है, तुझे यदि इस गद्दी में बैठना है ना, गोदी में बैठना है पिता की, तो एक काम कर। देखो कितना अहंकार है। तू एक काम कर, जा कर के भगवान का भजन कर, तपस्या कर, और जब नारायण प्रसन्न हो जाएं तब कहना कि वो सुरुचि के गर्भ में मुझे आगमन करवाए, तब तो है। परंतु जीवन के अंदर घमंड और अहंकार भर देता है, और यही हुआ। इतना अपमान होने के बाद में भी ध्रुव जी महाराज को कोई विषाद नहीं है, कोई दुख नहीं है। आते हैं, परंतु कहते हैं कि वहां उस दरबार में एक रानी की दासी थी ना, जो बहुत कर्ज से दबी हुई थी, वो देख नहीं सकी, दौड़ करके आई। सुनीति माँ ने से सब बताया, माँ आपके पुत्र का अपमान मुझसे सहन नहीं हुआ,
तब बोले ध्रुव जी महाराज, माँ मेरी छोटी माँ ने कहा है कि मैं तपस्या करूं, मैं तपस्या करने जाऊंगा। बहुत समझाया परंतु जब नहीं माने तब कहा बेटा ठीक है जाओ, परंतु याद रखना आपके जाने से मार्ग में यदि कोई महात्मा मिले, गौ माता मिले, कोई संत मिले, कोई देवता मिले, उन्हें जरूर साक्षात दंडवत प्रणाम करना, किसी का अपराध मत करना और प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे, मेरा आशीर्वाद है। जैसे ध्रुव जी महाराज निकलते हैं घर से, हाथ जोड़ लिया, हे बन के देवी देवताओं मेरे पुत्र को कुछ नहीं पता, हे नारायण मेरा पुत्र, मैं जानती हूं कि आपकी तपस्या करने वाले बड़े बड़े अमलात्मक विमलात्मक साधु संत महात्मा 88,000 वर्षों तक तपस्या करने के बावजूद भी आपको नहीं प्राप्त कर पाते। मेरा पुत्र जप तप पूजा ध्यान श्रवण कीर्तन कुछ भी नहीं जानता, आप उस पर प्रसन्न हो जाना। और इस माँ की जब आवाज भगवान नारायण के कान में पहुंची, नारायण ने तुरंत नारद को बुलाया, नारद मेरा भक्त जा रहा है, इसे कुछ नहीं मालूम, मेरे प्राप्ति का गूढ़ रहस्य से बताना। नारद जी ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। और जैसे इधर ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, परंतु याद रखना ध्रुव जी महाराज के अंदर एक सच्चा विश्वास है, हरि मिलेंगे। हम यदि किसी रास्ते में निकलें और बेशक वो कार्य बहुत कठिन है, परंतु भरोसा होना चाहिए, भरोसा भगवान के प्रति।